नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। नदी सिस्टम हम पढ़ रहे थे और नदी तंत्र में हमने अब तक सिंधु नदी के परिवार के बारे में पढ़ लिया। हिमालय का नदी तंत्र हम पढ़ रहे थे और हिमालय की नदियों के परिवार में हमने अब तक सिंधु नदी तंत्र को कंप्लीट किया। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में हमने अब तक देखा। इस लेक्चर से अपन गंगा नदी तंत्र को शुरू कर रहे हैं। यहाँ से अपन क्या शुरू कर रहे हैं? गंगा नदी तंत्र, मतलब गंगा नदी उसका परिवार, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी का परिवार अपन शुरू कर रहे हैं। इस लेक्चर से अपन गंगा नदी और उसकी सभी सहायक नदियां, उसका पूरी जानकारी यहां से अपन अब पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा। हिमालय की नदियां अपन पढ़ रहे हैं और हिमालय की नदियों में अपन ने एक परिवार पढ़ लिया है। दूसरा परिवार है गंगा नदी का परिवार, इसे हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। मुख्य नदी इसकी कौन है? गंगा। इस पूरे परिवार की मुख्य नदी कौन सी है? तो आज हम इसी नदी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। गंगा नदी का बेसिन, बेसिन का मतलब होता है इसका क्षेत्र। गंगा नदी का बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन, मतलब भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और इस नदी का बेसिन, इस नदी का जो क्षेत्र है वो भारत में सबसे बड़ा माना जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो हम आज शुरू करेंगे गंगा नदी के बेसिक आइडिया। हम गंगा नदी के बारे में लगाएंगे कि ये कहाँ कहाँ से बहती है और इसका कहाँ पर इसका उद्गम होता है और कहाँ से चलकर कहाँ तक ये अंततः कहाँ गिरती है। वो सभी बातें अपन गंगा नदी के बारे में आज देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अपन गंगा नदी के बारे में क्या देखेंगे? इसका उद्गम। हेडिंग लगाइए गंगा नदी, और गंगा नदी का उद्गम अपन देखेंगे। इस नदी का उद्गम कहां से होता है? गंगोत्री, जिसका दूसरा नाम क्या है? गोमुख हिमनद। गंगोत्री हिमनद माना दर्रा है उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में एक दर्रा है माना दर्रा, जो आपने हिमालय के दर्रों में पढ़ा भी है। उस माना दर्रे से गंगोत्री हिमनद है, वहां से इसका उद्गम माना जाता है। किताबें ऐसा ही कहेगी, बहुत सारी वेबसाइट ऐसा कहेगी, पर थोड़ा हमको भी ध्यान रखना है और हमको इन जनरल आपको ऐसा मानना है। पर टेक्निकल में जाएं अपन तो थोड़ा सा अलग कहानी अपने को मिलेगी। मैं बताऊंगा वो कैसे, पर अपने को मोटे तौर पर जनता जैसा करती है, जैसा पूरा देश मानता है, सभी लोग मानते आ रही, किताबें मानते आ रही हैं, हमें भी गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री यानी कि गोमुख हिमनद को मान करके चलना है। यहां से इसका उद्गम, ये चीज आपने लिखी, मैं इसको मानचित्र में दिखाने का प्रयास करता हूं। ये है उत्तराखंड का इलाका। ये इलाका जो है ये उत्तराखंड का क्षेत्र है, ठीक है। इस उत्तराखंड के क्षेत्र में जगह है यहाँ, इस जगह का नाम है गोमुख, या आप कह दो गंगोत्री। ये जगह है गंगोत्री। यहां से एक नदी का धारा निकलती है। यहां पर इसका शुरू में नाम क्या होता है? भागीरथी। इस नदी का यहां पर नाम क्या होता है? भागीरथी। और इस साइड में एक और जगह है, वो जगह है नीति दर्रा। नीति दर्रा, उस जगह का नाम है संतोपद हिमनद। क्या नाम है? संतोपद हिमनद। इस दर्रे से निकलती है अलकनंदा। इस वाली लाइन का तो नाम है भागीरथी, जो मूल गंगा है, मतलब गंगा नदी का उद्गम हम मानते हैं गंगोत्री। लेकिन ध्यान रखना, जहां से गंगा निकलती है वहां पर इसका नाम गंगा नहीं होता, वहां पर इसका नाम क्या होता है? भागीरथी। इसीलिए तो मैंने कहा ना, थोड़ा टेक्निकल शब्दों में अपने को नहीं उलझना। जहां से गंगा निकलती है वहां गंगा का नाम गंगा होता ही नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि गंगा का उद्गम गंगोत्री है? जहां से गंगा निकलती है उस जगह इसका नाम होता है भागीरथी। तो गंगा का उद्गम तो है ही नहीं, गंगा को तो सिर्फ नाम मिलता है। वो कब मिलता है? जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती है। कहां पर मिलती है? देवप्रयाग में। इस जगह का नाम क्या होगा? देवप्रयाग। मैं लिखाऊंगा चीजों को, अभी आप सिर्फ मानचित्र में देखने का प्रयास करें। तो दो जगह, एक जगह का नाम क्या है? गंगोत्री। इसी के पास में इस साइड में कौन सी जगह है? संतोपद हिमनद, मतलब नीति दर्रा। एक तरफ तो है माना दर्रा
और दूसरी तरफ नीति दर्रा। एक साइड में माना दर्रा, एक तरफ नीति दर्रा, दोनों दर्रों से दो अलग अलग धाराएं निकलती है। एक धारा का नाम भागीरथी नदी, ये वाली धारा का नाम क्या होगा? भागीरथी नदी। इस धारा का नाम होगा अलकनंदा। और दोनों मिलकर के कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में मिलने के बाद इनका नाम क्या हो जाता है? इनका नाम हो जाता है देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा। और फिर ये नदी अरब सागर में, सॉरी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो यहां से उद्गम जहां होता है, उद्गम के समय इसका नाम गंगा नहीं होता। इस जानकारी को भी आप, मैं लिखाऊंगा, आप लिखते रहिए। तो गंगा के बारे में हमने इसमें क्या देखा? सबसे पहले अपन ने उद्गम देखा। इन जनरल आप उद्गम क्या लिखोगे? गंगोत्री यानी कि गोमुख हिमनद। कहां पर है? माना दर्रा। माना दर्रे के निकट, उत्तराखंड। जिला कौन सा है? उत्तरकाशी जिला। कौन सा जिला मिलेगा आपको यहाँ पर? उत्तरकाशी जिला। उत्तराखंड का जिला कौन सा है? उत्तरकाशी जिला। उस उत्तरकाशी जिले से माना दर्रे के निकट गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम होता है। यहां स्टार बना के लिखिए। गंगा के उद्गम के समय, गंगा के उद्गम के समय इसका नाम, गंगा के उद्गम के समय इसका नाम गंगा न होकर भागीरथी होता। यानी जब गंगा निकलती है ना, तो शुरू में इसे क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या होता है? भागीरथी नदी होता है। तो यहां जो है कि गंगोत्री से लेकर देवप्रयाग तक इसका नाम होगा भागीरथी। आगे लिखिए। नीति दर्रा से, नीति दर्रा से निकलने वाली, नीति दर्रा से, नीति दर्रा से संतोपद हिमनद से, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। नीति दर्रा संतोपद हिमनद से निकलने वाली अलकनंदा जब देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है, तो दोनों संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। तो दोनों संयुक्त रूप से वहां क्या कहलाती है? गंगा। मतलब एक तरफ से तो आई भागीरथी और उस तरफ से आई अलकनंदा, और दोनों कहां मिली? देवप्रयाग। ये भी कहां पर है? उत्तराखंड में ही है। तो उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। अगर इन शॉर्ट में लिखाऊं इसको, तो क्या क्या लिखेंगे? अगर आप संक्षेप में लिखना चाहे कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। फिर इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। मतलब यहां से ये गंगा नदी बन जाती है। इसके बाद आपको बताना होगा कि हरिद्वार से ये नदी मैदानों में, अब ये गंगा हो गई, अब इसका नाम क्या है? गंगा नदी पड़ चुका। अब हम जितनी भी जानकारी पढ़ रहे हैं वो गंगा नदी के रूप में हमको मिलेगी। उद्गम क्लियर हुआ? उद्गम में कोई कंफ्यूजन नहीं। मतलब मुख्य उद्गम आपको अगर कोई एक सेंटेंस में पूछ ले, अगर आपको सीधा सीधा पूछ ले कि गंगा का उद्गम कौन सा है, तो गंगोत्री ही बताना। पर अगर उसको वर्णन करो, उसको बात को समझाओ, तब उसको समझाना पड़ता है कि भाई दो धाराओं के रूप में निकलती है। देवप्रयाग में इसका नाम
गंगा पड़ता है, जब निकलती है उस समय इसे भागीरथी कहते हैं, और एक दूसरी धारा उधर से और आती है जिसका नाम अलकनंदा होता है। दोनों धाराएं देवप्रयाग में मिलेगी, वहां इसे हम गंगा कहते हैं। अगर किसी को समझाने के पर्पज से बात करो तब तो इतना बताना है। इन शॉर्ट एक लाइन में अगर बात खत्म करनी हो, फॉर्मेलिटी करके निकलना हो, तब आपको गंगोत्री कहकर निकल सकते हो। और माना दर्रा याद रख लेना है, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड का। यहां तक। इसके बाद आपको क्या लिखना है, हरिद्वार। हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है। हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है। यहां आएगा हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद नदी जो है ये वाले इन मैदानों में, उत्तर के विशाल मैदान है, इन मैदानों में प्रवेश करती है। मतलब कहने का कि यहाँ तक ये कौन सा इलाका है, हिमालय का पहाड़ी इलाका है। मतलब हरिद्वार तक तो ये नदी पहाड़ों से ही गुजर रही है। हरिद्वार के बाद ऋषिकेश का जो क्षेत्र आएगा, हरिद्वार ऋषिकेश उन इलाकों के बाद, हरिद्वार ही मोस्टली याद रखा जाता है। तो हरिद्वार के बाद मतलब हरिद्वार से ही मान लो आप, हरिद्वार से, हरिद्वार में यहाँ कैसे लिखो, हरिद्वार में गंगा नदी, हरिद्वार में गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करते हैं। जैसे ही हरिद्वार में प्रवेश करती है तो कहते हैं कि गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश कर चुकी है। ऋषिकेश तक ये पहाड़ों में बहती है। तो हरिद्वार से गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है। यहां इसके बाद इसकी दिशा, इसके बाद इसकी दिशा मतलब जैसे ही मैदानों में प्रवेश करेगी, इसके बाद इसकी दिशा यूपी में दक्षिणी पूर्व रहेगी। दक्षिण पूर्व मतलब थोड़ी सी दक्षिण में, थोड़ी सी दक्षिण और पूर्व की साइड रहेगी। बिहार में, बिहार में पूर्व की ओर हो जाएगी, पूर्व की तरफ दिशा हो जाएगी। ये नोट्स लिख ली ताकि आपको कहानी की तरह लगेगा कि नदी आगे बढ़ रही है। ये ऐसे नोट्स लिखाने का क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि कहानी की तरह हम आगे गंगा नदी को लेकर के जा रहे हैं। हमने इसका उद्गम किया देवप्रयाग में, दोनों धाराओं को मिलाया। उसके बाद हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश। यूपी में हमने कहा कि इसकी दिशा दक्षिण पूर्व है। फिर हमने कहा कि बिहार में इसकी दिशा पूर्व की ओर हो जाएगी। आगे मैं लिखाता हूं, फिर पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज, राजमहल की पहाड़ियां जाती है ना, हमने जब पहाड़ियों को पढ़ा प्रायद्वीप पठार के समय, वहां मैंने नाम लिया था राजमहल की पहाड़ियां। वो राजमहल की पहाड़ियां जो है ना, उन पहाड़ियों के आगे फरक्का बैराज, उस फरक्का बैराज से पश्चिम बंगाल में यहां पर, ठीक है, ये जगह होगी, इसे अपन कहेंगे फरक्का बैराज। उस फरक्का बैराज से पश्चिम बंगाल में, फरक्का बैराज से गंगा नदी दो भागों में बट जाती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज से गंगा नदी दो भागों में बंट जाती है। तो हमने कहानी कहां से कहां तक पढ़ी, गंगोत्री से एक धारा निकली जिसका नाम भागीरथी, उधर से एक अलकनंदा आई, दोनों मिली देवप्रयाग में, नाम हुआ गंगा। उसके बाद हरिद्वार के बाद मैदानी भागों में प्रवेश। यूपी में इसकी दिशा दक्षिण पूर्व रही, बिहार में इसकी दिशा पूरी तरह से पूर्व की तरफ हो गई। फिर बंगाल में, पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज, ये फरक्का बैराज, इस फरक्का बैराज से इसकी दो भागों में बट जाती है। एक भाग का नाम हुगली, ये जो भाग होगा इस भाग का नाम क्या होगा, हुगली, और इस भाग का नाम ये गंगा। ठीक है, ये गंगा नदी इस रूप में आपके बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। एक भाग हुगली नदी के रूप में कोलकाता से होता हुआ, लिखा रहा हूं मैं आपको, दो भागों में बट जाएगी। उसी के आगे लिखिए, एक भाग बांग्लादेश में जाता है, दूसरा भाग, एक भाग बांग्लादेश में जाता है, दूसरा भाग हुगली नदी के रूप में, यानी यहां गंगा का नाम चेंज हो गया, उधर तो चली गई पद्मा के रूप में,
उधर चली, बांग्लादेश में जो प्रवेश किया वो तो गई पद्मा नदी के रूप में, और यहाँ इस तरफ कोलकाता वाले हिस्से में जो नदी आई उसका नाम पड़ा हुगली। तो ये हुगली नदी के रूप में, दूसरा भाग जो है हुगली नदी के रूप में कोलकाता से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चला जाता या गिर जाता। तो फरक्का बैराज से गंगा नदी दो भागों में बंट जाती है। एक भाग तो बांग्लादेश में चला जाता है जिसका नाम पड़ता है पद्मा, वो अपन इसको कल और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और दूसरा भाग हुगली नदी के रूप में इधर आता है, उधर यहाँ पर पूरा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी का है, इधर इसमें आकर के गिर जाता है। तो ये गंगा नदी की यात्रा हुई। इन शॉर्ट अपन ने संक्षेप में पढ़ने का प्रयास किया। अगली बातें जो इसके बारे में हैं, अगली चीजें इसके बारे में जो भी होगी, इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, इसके किनारे बसे शहर कौन से हैं, और सहायक नदियां वो भी उत्तरी तट की, दक्षिणी तट की, यानी दाएं बाएं तट की, वो सभी चीजों के बारे में अपन देखेंगे कि बाकी और कौन कौन सी नदियां हैं उनके बारे में भी हमें अगले लेक्चर में अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस साइड से मिलने वाली नदियां कौन सी होगी, इस तरफ से मिलने वाली नदियां कौन सी होगी, इसकी लंबाई कितनी है, 25-25 लंबाई याद रखना, आपको अभी लिख लो चाहोगे। गंगा की लंबाई कितनी है, 25-25 किलोमीटर याद रखो, 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई आपको याद रखनी है। भारत के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी आप इसे कह सकते हो, भारत के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी आप गंगा को कह सकते हो। या दूसरा फैक्ट इसमें क्या याद करना है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन इसे ही कहते हैं, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन, बेसिन का मतलब होता है क्षेत्र, अपवा क्षेत्र नदी का जो होता है ना, वो सबसे बड़ा नदी बेसिन है। खूब सारी इसकी सहायक नदियां हैं, ट्रिक के माध्यम से अपन याद कर लेंगे। उत्तरी तट की कौन सी है, मतलब इस वाली साइड से उत्तर दिशा से कौन कौन सी मिलती है, दक्षिण दिशा से कौन सी नदियां मिलती है, वो सब अपन अगले लेक्चर में याद कर लेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से इसके नोट्स बनाएं और इनको याद करें। इस लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की चीजें अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।